हर वीडियो पे ये कमेंट आना कि दी आपको कितना टाइम लगा अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करने में, या सिर्फ हम होम रेमेडीज़ यानी पैक्स लगा के ही क्या अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं। क्या आपकी 100% पिगमेंटेशन जो है वो ठीक हो गई है, या फिर हमें रेमेडीज़ के साथ साथ में कुछ और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे भरमार है कमेंट्स कि आप खुद जाके वीडियोस के नीचे देख सकते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं थोड़ी सी बात करने आई हूँ आपके साथ में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। सर आपने ये देखा होगा कि वीडियो जब भी मैं डालती हूँ उसके नीचे अगर 10 कमेंट में से 4 कमेंट 5 कमेंट ऐसे होते हैं कि दी हमें बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है, और कुछ कमेंट ऐसे भी होते हैं कि नहीं इन चीज़ों से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मैं इतने दिन से लगा रही हूँ, इतने दिन से यूज़ कर रही हूँ। ऐसे भी कमेंट होते हैं। ऑनेस्टली जब आप सारी चीज़ों पे ओवरऑल काम करोगे तभी आपकी पिगमेंटेशन जो है वो ठीक होनी स्टार्ट होगी। हाँ, पैक्स आपको बहुत अच्छा सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को रिड्यूस करने में ऊपर से, क्योंकि ऊपर से भी हम उसको ठीक कर रहे हैं और इंटरनली उस चीज़ को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं लगभग जो है वो प्रेगनेंसी के बाद से ही इन चीज़ों पे काम कर रही थी। अभी मेरी बेटी 2 साल की हो गई है, लेकिन मैंने क्या हुआ था कि 1 साल तक मैंने डाइट पे इतना ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि एक तो ब्रेस्ट फीडिंग आपकी वो रहती है तो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिवली भी 6 मंथ तक तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना पड़ता है बेबी को। बहुत चीज़ों से ना मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं अगर डाइट पे थोड़ा वो करूँगी तो कहीं मेरी जो बेबी के लिए मिल्क सप्लाई है वो अफेक्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। उसके बाद से करीब जब 1.5 साल हो गया उसको, जब वो 1.5 साल की हो गई थी, उसके बाद से मैंने अपनी डाइट पे कंट्रोल करना शुरू किया। हर चीज़ पे जो है मैंने वर्क किया, बहुत सारी चीज़ों पे मैंने कंट्रोल किया, बहुत सारी नई चीज़ें इंक्लूड की, जिसमें कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो उसमें फ्लैक्स सीड्स हो गए थे और डिटॉक्स वाटर जो मैंने बीच में छोड़ दिया था वो मैंने ऐड किया। उसके बाद जो है घी मैंने कंटिन्यू रखा अपना, घी मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। घी के साथ में दही के साथ में कोई को नहीं किया। और तो जो मतलब होममेड जो चीज़ें थी वो मैंने कंटिन्यू रखी हैं अपनी। और मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मेरा जो 90% या फिर हाँ 90% कह सकती हूँ मैं, 90% जो खाना है वो होममेड ही रहता है। अब यहाँ पे मैं ये भी बता देती हूँ क्योंकि दूध मेरे घर का ही रहता है, तो दूध से लस्सी, दही, घी जो भी बनता है वो सब चीज़ हमारे घर की होती हैं। उसके बाद अगर खाने की बात करें तो मैं रोटी भी खाती हूँ, चावल भी खाती हूँ, सब चीज़ें खाती हूँ, लेकिन वो भी हमारे जो है वो नेचुरल सोर्स हैं। ऐसा नहीं है वो पैकेट वाले नहीं हैं। खेत में से गेहूँ आते हैं तो गेहूँ को धो के अच्छे से उसमें रोटी बनाई जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब ओवरऑल अगर आप हेल्थ पे देखते हैं तो। बट जो लोग सिटीज़ में रहते हैं उनके लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको एक बार अपना, अगर आपको जो है ना स्किन रिस्पॉन्स नहीं कर रही है किसी भी चीज़ के लिए, हम बहुत कोशिश कर लिए हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो कंडीशन में क्या करें। सबसे पहले तो आप अपना डेफिशिएंसी जितनी भी हैं आपकी वो चेक करा लीजिए एक बार। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है स्किन, चाहे मैं इंटरनली कुछ कर रही हूँ, आउटर कुछ कर रही हूँ, तो एक बार आप प्लीज़ अपनी जो है वो चेक योर डेफिशिएंसी। तो जब आप डेफिशिएंसी चेक कराएंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें कि हाँ मेरी बॉडी के अंदर ये डेफिशिएंसी है, किस चीज़ की है, तो उस चीज़ को जो है पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद देखिए रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये चीज़ें धीरे धीरे जो है ना, आप ये चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि आपने आज चेक कराया और कल से आप कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि कल ही मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। नहीं, रिज़ल्ट दिखने में कम से कम 3 से 4 महीने आपको लग जाएंगे, और उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अगर उस चीज़ की डेफिशिएंसीज हैं तो। और उसके बाद बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि दी मंजिस्टा और जो मुलेठी वाला पैक है, तो आप लोगों के लिए क्लियर कर देती हूँ कि मंजिस्टा अलग होती है और मुलेठी अलग होती है। मुलेठी जो होती है वो पेड़ की जो मतलब जो स्टेम होती है, जो तना होता है उसकी बनती है, और जबकि मंजिस्टा जो होती है वो एक पेड़ की रूट होती है, जड़ होती है, उससे बनती है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, दोनों में कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए। जिनको भी अपनी स्किन में, हेयर में कुछ भी चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत कोशिश कर लिए हैं, बहुत पैक भी लगा लिए हैं, और वो फ्रस्ट्रेट होके जो है ना वो लोगों की वीडियोस पे जाके ये कमेंट करते हैं। मैं समझ सकती हूँ, मैं इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ कि हाँ
जब हमें कुछ इतना हम करते हैं डेडिकेशन के साथ में और हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो हम कहीं ना कहीं जो है वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। मैं बिल्कुल अच्छे से समझती हूँ उस चीज़ को, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर हम ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ तो हो सकता है हमारी जो बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी हो, आप उसको चेक कराइए। उसके बाद अपनी जो डाइट है उसको डिसाइड करना, ना कि किसी की बनी बनाई डाइट पे जो है वो करना है। मैंने आप लोगों को कभी भी ये नहीं बताया कि आप ये चीज़ खा लीजिए। मैंने बोला है आपको विटामिन सी खाना है। विटामिन सी खाओगे तो अब आपके पास क्या सोर्स है उसका मुझे नहीं पता है, तो आप अपने लोकल अराउंड में ढूंढिए, उन चीज़ों को खाइए। ये चीज़ें होती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको जो है ओमेगा 3 लेना है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फ्लैक्स सीड्स ले लीजिए, वॉलनट ले लीजिए, और उसके बाद में अगर आप नॉन वेज हैं तो आपके पास तो भरमार है उस चीज़ की। तो उस ये चीज़ें होती हैं। आपको ये नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगी कि हाँ आपको जाके वॉलनट खरीद के लाना है और ये खाना है, नहीं। अगर आप फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं तो वो खा लीजिए। तो ये चीज़ें आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या खाना है, लेकिन उसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा वो चीज़ हम आपके साथ में शेयर करते हैं। जब आप डेफिशिएंसी चेक करा लेंगे तो उसके बाद आपकी चीज़ें जो है वो आसान होनी शुरू हो जाएंगी। जिसको भी ये लगता है कि नहीं मेरी स्किन बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, प्लीज़ एक बार अपनी, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, अपने जो वाइटमिन्स हैं वो उनको चेक करा लीजिए। किसी की डेफिशिएंसी तो नहीं है। एक बार अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा वर्कआउट के लिए टाइम निकालिए। जो लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो पूरे दिन सारा घर का काम करते हैं, नहीं डियर, वर्कआउट एक माइंड से रिलेटेड भी एक एक्सरसाइज होती है जो पूरी तरीके से आपको कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है आपकी बॉडी के ऊपर। तो काम जब आप करते हैं ना तो आपका शरीर जो है वो थकावट की ओर चला जाता है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो माइंड रिलैक्सेशन की तरफ जाता है। तो आप प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालिए। स्टार्टिंग में मैं ये नहीं कह रही आपको 1 घंटा करना है, 10 मिनट 15 मिनट ऐसे करते करते अपना टाइम बढ़ाइए। आपको बहुत अच्छा फील होगा अपनी बॉडी में, बहुत अच्छा चेंज आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आपको करनी है। वर्कआउट ज़रूर कीजिए, 10 से 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, मैक्सिमम आधे घंटे से 45 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए। आपकी बॉडी है, आपको ध्यान रखना है। घर की जिम्मेदारियां मुझे पता है बहुत ज़्यादा होती हैं, बच्चों की, हस्बैंड की, घर की, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उसमें आप अपने आप को मत भूलिए। प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालिए, अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालिए, उसको ठीक रखिए, तभी आप दूसरों को भी ठीक रख पाएंगे। तो आपको ये ज़रूर करना है, कोशिश कीजिए। अब देखो बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा करते हैं कि कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, तो और वो ये सोचते हैं कि हम पैक तो लगा ही रहे हैं, उसका फ़ायदा तो हमें मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है डियर, ठीक है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल, आपका नहीं रूटीन अच्छा है, लेट नाइट सोते हो, वो पूरा दिन फ़ोन में घुसे रहते हो, या कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहे हो, कोई बॉडी स्ट्रेचिंग कुछ भी नहीं कर रहे हो, और ऊपर से फिर आप सिर्फ पैक के ऊपर डिपेंड रहते हो, तो ये चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ये चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। नहीं कह रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अपना मन मार के जो वो छोड़ देनी है, नहीं। महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में आप खा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसको अवॉइड कर दीजिए। लेकिन फिर आप ये देखिए कि अपनी डाइट को इतना अच्छा कर लीजिए कि जब आप इतने दिन बाद वो चीज़ खाएंगे भी ना, तो आपकी बॉडी जो है उसको अच्छे टैकल कर पाएगी। तो ये चीज़ें आपको खुद से समझ में आनी चाहिए कि अगर मान लीजिए आपने पूरे 15 दिन तक, 20 दिन तक, 1 महीने तक पूरा एकदम हेल्दी खाना खाया है, और अगर एक दिन आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, मोमोज़ खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उससे आपकी बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेली बाहर जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, और रात को आके आप एक मील जो है अगर दिन में, पूरे दिन में जो है कुछ घर का खा ले, और आप ये सोचते हो कि नहीं मैंने तो बहुत हेल्दी फूड खाया है, तो इस गलतफहमी में अपने आप को मत रखिए। देखो मैं तो अपनी बॉडी के साथ में ट्रीटमेंट जैसा कर रही हूँ वो कर रही हूँ, लेकिन वो आप किसी दूसरे को दिखाने के लिए मत कीजिए कि मैं पैक लगा रही हूँ तो देखो मैंने तो पैक लगा लिया लेकिन मुझे रिजल्ट तो नहीं मिला। नहीं, आप उन चीज़ों पे भी काम करेंगे तभी आपकी जो स्किन है ना वो जब इंटरनली जो ठीक होनी शुरू हो जाएगी तभी बाहर से सपोर्टिव ट्रीटमेंट काम करता है। तो आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको ये बोलते हैं कि आपको खाने की मेडिसिन भी खानी है और लगाने की मेडिसिन भी वो अलग से देते हैं। तो वो इसीलिए देते हैं ताकि आपकी इंटरनल बॉडी भी ठीक हो जाए और आउटर तरफ से जो आप कोशिश कर रहे हो वो भी ठीक हो जाए। और आपने ये भी देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है, वो सबसे पहले आपकी जो है ना डेफिशिएंसीज ही चेक कराता है।
जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, जब डॉक्टर को ये लगता है कि नहीं कुछ भी काम नहीं कर रहा है इनके ऊपर, तब वो आपको बोलता है कि आप प्लीज़ ये अपनी जो है वो चेकअप कराइए, उसके बाद हमें दिखाइए, उसके बाद आपको वो मेडिसिन देते हैं। तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। और कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आपको डेफिशिएंसीज़ है किसी चीज़ की तो उसको खाने से पूरा कीजिएगा प्लीज़। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ आप सप्लीमेंट पे डिपेंड मत होइए। मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ इस चीज़ के, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, ऐसा कोई भी वो नहीं है। बट कोशिश कीजिए कि उस चीज़ को अगर आप खाने से पूरा कर सकते हैं तो खाने से कीजिए, अदरवाइज़ आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी सप्लीमेंट्स आप प्रोवाइड कराती हैं आपको। तो प्लीज़ एक बार ये चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। जब आप कोई भी इंटरनल या आउटर कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, तभी आपकी जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से निखर के आएगी और आपका स्किन जो है वो भी बहुत अच्छे से ग्लो करेगा। आई होप इट विल हेल्प। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।